हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी। 32 में से 20 जिलों की कार्यकारिणी सूची जारी की गई। राहुल के हरियाणा दौरे से पहले नियुक्ति की गई। 21 जनवरी को राहुल गांधी कुरुक्षेत्र दौरे पर रहने वाले हैं। राहुल गांधी जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। हरियाणा कांग्रेस ने 32 में से 20 जिलों की कार्यकारिणी के विस्तार की सूची जारी की है। प्रत्येक जिले में वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से पहले नियुक्ति की गई है। 21 जनवरी को राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है कांग्रेस की सूची को लेकर, जो कि जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है हरियाणा में? देखिए, कांग्रेस जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में और 21 जनवरी की तारीख पहले से तय कर दी गई है जब राहुल गांधी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने जा रहे हैं। उससे ठीक पहले यहाँ पर जिलाध्यक्षों की घोषणा जो पहले से पार्टी कर चुकी थी, उसके अलावा जो जिला कार्यकारिणी है उसकी घोषणा पार्टी की अध्यक्ष की तरफ से कर दी गई है। उनके लेटर हेड पर तमाम जो नाम है वो घोषित किए जा चुके हैं। प्रदेश के 20 जिलों के जो प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं उनके नाम जाहिर कर दिए गए हैं, उसका ऐलान किया जा चुका है। और बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी के हरियाणा में पहुंचने से ठीक पहले का जो कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक परिवार है उसे पूरा कर दिया गया है। संगठनात्मक शक्ति को अब मुकम्मल दिखाने की कोशिश राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। और तमाम जो अलग अलग पद हैं प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़े नाम पहले से घोषित किए जा चुके थे। अब जिला कार्यकारिणी के जो नाम है वो घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें महासचिव भी हैं, सचिव भी हैं, इसके अलावा कोषाध्यक्ष भी हैं। और कोशिश ये की गई है कि तमाम जो अलग अलग कांग्रेस पार्टी के संगठनों से जुड़े जो गुटों से जुड़े लोग थे उन्हें इस पूरी लिस्ट में अपनी अपनी जगह पर वरीयता देने की कोशिश अपने अपने जिलों में की गई है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव था वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नामों को आगे रखा जाएगा। और जहां पर कुमारी शैलजा और तमाम जो दूसरे अलग अलग, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए या कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, तो उनकी पसंद का ख्याल भी इस लिस्ट में रखा गया है। जी बिल्कुल महेश, क्योंकि 21 जनवरी को राहुल गांधी कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, तो क्या कुछ हरियाणा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए, बिल्कुल प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर जिला अध्यक्षों के लिए रखा गया है। पहले तो एक पूरा रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जाना है कि किस तरीके से आगामी जो पार्टी की मजबूती के लिए कामकाज किया जाना है, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम है जो पार्टी आने वाले वक्त में आगे बढ़ाने जा रही है, किस तरीके से जो मीडिया में प्रचार प्रसार है वो बढ़ाया जा सकता है, लोगों के बीच अपनी उपस्थिति को किस तरीके से दर्ज करवाया जा सकता है और गाँव गाँव पहुंचकर किस तरीके से लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश आने वाले दिनों में पार्टी की तरफ से की जानी है, किस एजेंडा लाइन पर पार्टी आगे बढ़ेगी। तमाम जो हिदायतें हैं वो पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में दी जा रही है। राहुल गांधी खुद पहुंचेंगे तो आगे की जो दशा और दिशा है उसे तय करने की कोशिश यहाँ पार्टी की तरफ से की जानी है। जी बिल्कुल महेश, और इसके साथ ही जिस तरह से कांग्रेस का ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, इसके बाद ट्रेनिंग कैंप के बाद क्या जो कांग्रेस में संगठन की कमी है, जो एकजुटता नहीं है, क्या इसमें कुछ सुधार दिखता हुआ नजर आएगा? देखिए, इसकी उम्मीद तो कम ही की जा सकती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव किसी भी तरीके से घटेगा, या फिर ये भी संभव नजर नहीं आ रहा कि तमाम जो अलग अलग नेता, अलग अलग गुट हैं, चाहे कुमारी शैलजा की बात की जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए, कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, इनमें किसी तरह की एकजुटता की उम्मीद तो हाल फिलहाल नहीं है। लेकिन जरूर यहाँ पर संगठनात्मक शक्ति को जरूर इकट्ठा करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। एक तरीके से घोषणा यहाँ पर पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की जा चुकी है, जिससे कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक बना रहे थे कांग्रेस पार्टी का कि इनसे तो नहीं हो पाएगा, संगठन का ऐलान ही कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में अब कम से कम उस फजीहत से कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता पदाधिकारी है वो बाहर आ गए हैं और अब एक संगठनात्मक शक्ति का इजहार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब हरियाणा प्रदेश में किया जाना है। बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर से ये भी कहा जा रहा था कि कितने भी आप कैंप या ट्रेनिंग दे दे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो अंतःकलह है हरियाणा कांग्रेस में वो शुरुआत से ही देखने को मिली, और कांग्रेस के अंदर इतने गुट हैं हरियाणा में कि उनको एकजुट करना कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी ज्यादा आला अधिकारियों के लिए भी नामुमकिन सा लग रहा है। देखिए, जहां तक संगठनात्मक शक्ति की बात है तो ये कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया था। बीते विधानसभा चुनाव का 2024 का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ही जो है
खुद अपने नेताओं को, अपने उम्मीदवारों को हराने का काम किया था और तमाम अलग अलग गुटों में बटी हुई जो कांग्रेस है उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अब भी परिस्थितियों में कोई बड़ा परिवर्तन तो नहीं आया है। अब भी एक गुटों में बटी हुई कांग्रेस जो है वो साफ तौर से देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल राव नरेंद्र प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस की भरपूर कोशिश इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो संगठनात्मक शक्ति है वो एकजुटता के साथ आगे बढ़े और तमाम नेताओं को किसी तरीके से एक मंच पर और एक दशा और दिशा के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल, एक मंच पर एक साथ जोड़ने की कांग्रेस की जो पुरजोर कोशिश है और जिसके लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद साफ तौर से नजर आएगा कि कांग्रेस के अंदर क्या कुछ स्थिति में बदलाव नजर आता है। क्योंकि दो अगर मुख्य गुटों की बात करें तो शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का जो गुट है उनको साथ मिलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। देखिए, अकेले शैलजा की बात नहीं है, यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी एक अलग शक्ति केंद्र माना जा सकता है और दक्षिण हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैप्टन अजय यादव भी एक शक्ति केंद्र माने जा सकते हैं। देखिए, अलग अलग प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में नेताओं का है। अंबाला की बात की जाए या सिरसा के इलाके की बात की जाए तो कुमारी शैलजा को महत्व दिया जा सकता है। हिसार की बात की जाए तो यहाँ जो गृह क्षेत्र माना जाता है कुमारी शैलजा का। अगर आप बात नरवाना की करेंगे, इसके अलावा जींद और इसके अलावा कैथल की अगर बात करेंगे तो फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रभाव क्षेत्र उसे माना जाएगा। अगर आप दक्षिण हरियाणा की बात करेंगे तो कैप्टन अजय यादव का वो प्रभाव क्षेत्र है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही गुट हैं, लेकिन कम से कम अगर संख्या के लिहाज से आंकने की कोशिश करेंगे तो 4 गुट कम से कम आप मान सकते हैं, जिसमें एक गुट अजय यादव का, एक गुट रणदीप सिंह सुरजेवाला का, एक गुट कुमारी शैलजा का और सबसे बड़ा जो शक्ति केंद्र इस वक्त हरियाणा कांग्रेस में नजर आ रहा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा तो है ही। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपने 4 गुट गिना दिए कांग्रेस के अंदर, इसके इतर भी कई छोटे छोटे गुट साफ तौर से देखने को मिलते हैं और एकता यहाँ पर मुमकिन है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन महेश, यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 32 में से 20 जिलों की कार्यकारिणी की सूची जारी की गई है। बाकी का क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बहुत जल्द ये नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से बात कही जा रही है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति जो है वो इन जिलों में देखने को मिल रही थी और किसी भी तरह के गतिरोध से बचने के लिए, किसी भी तरह की एक विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए मुझे लगता है कि इन जिलों को हाल फिलहाल के लिए घोषित नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द इसका ऐलान भी पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से, राव नरेंद्र की तरफ से कर दिया जाएगा, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस। बिल्कुल, और इसके साथ ही महेश, यहाँ पर जब राहुल गांधी 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे, क्या इसके बाद कुछ बदलाव की उम्मीद नजर आ सकती है? क्योंकि राहुल गांधी यहाँ खुद उन अध्यक्षों के साथ मौजूद रहेंगे। देखिए, 11-12 सालों के बाद ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से संगठन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का खड़ा किया जा सके और उस कोशिश में पूर्णतः इस वक्त कहा जा सकता है, इस लिस्ट के ऐलान के बाद पूर्णतः ये बात कही जा सकती है कि राहुल गांधी उस कोशिश में तो कम से कम कामयाब हुए हैं। अब ग्राउंड जीरो पर कितना असर मिलेगा, ये प्रशिक्षण कितना काम आएगा, नीचे जो पदाधिकारी घोषित किए गए हैं वो कितना पार्टी लाइन पर काम करेंगे, पार्टी की मजबूती के लिए कितना काम इस नई घोषित कार्यकारिणियों की तरफ से किया जाएगा, तो ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब जो कांग्रेस पार्टी का संख्या के लिहाज से, संगठनात्मक गिनती के लिहाज से अब परिवार पूरा हुआ और आने वाले वक्त में एक बेहतर परिणाम की उम्मीद कांग्रेस पार्टी इन तमाम पदाधिकारियों से रखने जा रही है। बिल्कुल महेश, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं कि संगठन बन जाए, जो पार्टी में एकजुटता है वो नजर आने लगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है, क्योंकि ये अगर जो स्टेप्स है अब उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के आला अधिकारियों की तरफ से, ये अगर कुछ समय पहले उठा लिए होते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो हरियाणा में ख़त्म होती नज़र आ रही है वहाँ पर अपनी संप्रभुता बनाए रखने में कामयाब होते। देखिए, ये बात तो यकीनन आप कह सकते हैं, लेकिन इतना भी ये देरी नहीं है। दरअसल ये तो 1 दशक से ज्यादा की देरी है, जो बिना संगठन के ही, बिना पदाधिकारियों के ही कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही थी। बार बार हार का सामना उन्हें करना पड़ रहा था और बीते विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई। सिर्फ इसी
खामी की वजह से कि संगठन नहीं था, पदाधिकारी नहीं थे, इलेक्शन को मैनेज नहीं किया जा सका, ग्राउंड जीरो से एक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं मिल पाई और जो रणनीति कांग्रेस पार्टी के पास होनी चाहिए थी वो रणनीति, चुनावी रणनीति कांग्रेस पार्टी के पास नहीं बन पाई, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर पदाधिकारी नहीं थे, बूथ मैनेजमेंट करने वाले लोग नहीं थे, चुनावी गणित को समझने वाले लोग नहीं थे। तो ऐसे में ये जरूर सबसे बड़ी खामी कांग्रेस पार्टी की थी, जिसे अब दूर करने की कोशिश की गई। अब बिल्कुल महेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।